महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन किया जा रहा है, जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें, इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा। यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं, जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है, उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है, चाहे वो निचले स्तर के लोग हो, चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं। अब एआई को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए, जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं, जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को देश को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार एआई कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि एआई कैमरे का जो इस्तेमाल होगा, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो खो जाते हैं तो वो एआई कैमरे जो है उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद तो एआई कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर देंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 को जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, बात एआई कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो आई कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए, महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है योगी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए, एआई कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये एआई तकनीक करेगी। हाँ, बिल्कुल, देखिए, 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 2013 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और इसीलिए इस महाकुंभ में जो है पहली बार एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ता है तो एआई कैमरा जो है
उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। 328 कैमरे जो है, AI कैमरे जो है, वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है, और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए, लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग लगाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृति बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए, महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो एक महाकुंभ को जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके कि आखिर महाकुंभ क्या होता है। पेंट माय सिटी का भी यहाँ पर अभियान चल रहा है, जिसमें दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी फिल्मों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महापुरुष जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए उनका चित्रण किया गया है। बिल्कुल सौरभ, तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। रहेंगे वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महा आयोजन किया जा रहा है, जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां AI की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। AI लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें, इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा, यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, CCTV कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि AI उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे, किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है, चाहे वो निचले स्तर के लोग हो, चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं, अब AI को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए, जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं, जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार AI कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि AI कैमरे का जो इस्तेमाल होगा, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो खो जाते हैं तो वो AI कैमरे जो है वो उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद
तो एआई कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर देंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है, अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग का यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 को जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, बात एआई कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो आई कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है मोदी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए एआई कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये एआई तकनीक करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ से ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और इसीलिए इस महाकुंभ में जो है पहली बार एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ता है तो एआई कैमरा जो है तो उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। 328 कैमरे जो है एआई कैमरे जो है वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग सजाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृति बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है उसमें दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो एक महाकुंभ को जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके कि आखिर महाकुंभ क्या होता है। पेंट माई सिटी का भी यहाँ पर अभियान चल रहा है जिसमें दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी खबरों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महापुरुष जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए उनका चित्रण किया गया है। बिल्कुल सौरभ, तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए रहेंगे। वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन किया जा रहा है, जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा, यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है।
ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियाँ आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है, चाहे वो निचले स्तर के लोग हो, चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं, अब एआई को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए, जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं, जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। अब बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार एआई कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि एआई कैमरे का जो इस्तेमाल होगा, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो खो जाते हैं तो वो एआई कैमरे जो है वो उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद तो एआई कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर देंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 को जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, इसके बाद एआई कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो आई कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है योगी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए एआई कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये एआई तकनीक करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 2013 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और इसीलिए इस महाकुंभ में जो है पहली बार एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ता है तो एआई कैमरा जो है तो उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। 328 कैमरे जो है एआई कैमरे जो है वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है, और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग लगाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृति बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है अब यहाँ पर अभियान चल रहा है। दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी खबरों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महापुरुष जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए उनका चित्रण किया गया है। बिल्कुल सौरभ, तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।
रहेंगे। वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन किया जा रहा है, जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें, इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा। यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं, जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है, उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है। चाहे वो निचले स्तर के लोग हो, चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं, अब एआई को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए, जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं, जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार एआई कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि एआई कैमरे का जो इस्तेमाल होगा, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो खो जाते हैं तो वो एआई कैमरे जो है वो उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एआई कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर देंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग का यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, बात एआई कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो आई कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए, महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है योगी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए, एआई कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये एआई तकनीक करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए, 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 2013 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे और इसीलिए इस महाकुंभ में जो है
पहली बार एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से छड़ता है, एआई कैमरा जो है तो उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। 328 कैमरे जो है, एआई कैमरे जो है वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए, लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग सजाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृति बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए, महाकुंभ का आयोजन है और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है उसमें दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो एक महाकुंभ को जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके कि आखिर महाकुंभ क्या होता है। पेंट माय सिटी का भी यहाँ पर अभियान चल रहा है, जिसमें दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी खबरों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महापुरुष जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए उनका चित्रण किया गया है। बिल्कुल सौरभ, तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। रहेंगे वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन किया जा रहा है, जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के सुख और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें, इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा, यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे, किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है, चाहे वो निचले स्तर के लोग हो, चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं, अब एआई को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए, जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार एआई कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि एआई कैमरे का जो इस्तेमाल होगा, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो खो जाते हैं तो वो एआई कैमरे जो है
वो उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद AI कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर लेंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है, अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 को जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, इसके बाद AI कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो AI कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है मोदी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए AI कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये AI तकनीक करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ से ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और इसीलिए इस महाकुंभ में जो है पहली बार AI कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ता है तो AI कैमरा जो है तो उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। 328 कैमरे जो है AI कैमरे जो है वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए, लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग लगाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृति बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो एक महाकुंभ को जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके कि आखिर महाकुंभ क्या होता है। पेंट माई सिटी का भी यहाँ पर अभियान चल रहा है जिसमें दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी खबरों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महापुरुष जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए उनका चित्रण किया गया है। बिल्कुल सौरभ, तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। फिर रहेंगे वहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महा आयोजन किया जा रहा है जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां AI की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। AI लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें, इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा, यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, CCTV कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी।
इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है, चाहे वो निचले स्तर के लोग हो, चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं, अब एआई को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए, जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं, जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार एआई कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि एआई कैमरे का जो इस्तेमाल होगा, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो खो जाते हैं तो वो एआई कैमरे जो है वो उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो एआई कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर देंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग का यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 को जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, बात एआई कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो आई कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है योगी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए एआई कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये एआई तकनीक करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और इसीलिए इस महाकुंभ में जो है पहली बार एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ता है तो एआई कैमरा जो है तो उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। 328 कैमरे जो है एआई कैमरे जो है वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है, आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग सजाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृति बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है उसमें दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो एक महाकुंभ को जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके कि आखिर महाकुंभ क्या होता है। पेंट माई सिटी का भी यहाँ पर अभियान चल रहा है जिसमें दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी खबर के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ
महापुरुष जो अब जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए, उनका चित्रण किया गया है। कितने बिल्कुल ऐसे सौरभ, खिलाड़ी तो हैं जो देखिए हमारे तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अच्छा करने के लिए रहेंगे। वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन किया जा रहा है, जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें, इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा। यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं, जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है, उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है। चाहे वो निचले स्तर के लोग हो, चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं, अब एआई को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए, जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं, जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार एआई कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि एआई कैमरे का जो इस्तेमाल होगा, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो खो जाते हैं तो वो एआई कैमरे जो है वो उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो एआई कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर देंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग का यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 को जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, बात एआई कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो आई कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है योगी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए एआई कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये एआई तकनीक करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 2013 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है
श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और इसके लिए इस महाकुंभ में जो है पहली बार एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से पिछड़ता है तो एआई कैमरा जो है तो उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। और 328 कैमरे जो है एआई कैमरे जो है वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए, लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग सजाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृति बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है उसमें दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो एक महाकुंभ को जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके कि आखिर महाकुंभ क्या होता है। पेंट माय सिटी का भी यहाँ पर अभियान चल रहा है जिसमें दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी खबर के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महापुरुष जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए उनका चित्रण किया गया है। बिल्कुल सौरभ, तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। रहेंगे वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन किया जा रहा है जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा, यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे, किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है, चाहे वो निचले स्तर के लोग हो चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं, अब एआई को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार एआई कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि एआई कैमरे का जो इस्तेमाल होगा
जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो खो जाते हैं तो वो एआई कैमरे जो है वो उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति खो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो एआई कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर देंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग का यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 को जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, बात एआई कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो आई कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है मोदी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए एआई कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये एआई तकनीक करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 2013 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और इसीलिए इस महाकुंभ में जो है पहली बार एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ता है तो एआई कैमरा जो है तो उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। 328 कैमरे जो है एआई कैमरे जो है वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग लगाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृतियां बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो एक महाकुंभ को जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके कि आखिर महाकुंभ क्या होता है। पेंट माई सिटी का भी यहाँ पर अभियान चल रहा है जिसमें दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी खबरों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महापुरुष जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए उनका चित्रण किया गया है। बिल्कुल सौरभ, तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। रहेंगे वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार लगी हुई है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महा आयोजन किया जा रहा है, जहां डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेगी। एआई लाइट इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। आपको बता दें इस बार संस्कृति और डिजिटलाइजेशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन कुंभ में देखने को मिलेगा, यानी कि ये कुंभ इस बार आधुनिक होने वाला है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कुंभ को एक सफल महाकुंभ के तौर पर जनता के सामने रखना चाहती है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे।
पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब। तो आपको बता दें कि इस कुंभ से हजारों लोगों को एक बड़ा व्यापार भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने वाला है, चाहे वो निचले स्तर के लोग हो, चाहे वो ऊंचे स्तर के लोग हो, सभी को इस कुंभ से एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को भी साफ तौर पर इस महाकुंभ में देख सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए इस कुंभ की तैयारियां महीनों से की जा रही हैं, अब एआई को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लाइटों का जिक्र किया जाए, जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहाँ पर आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं, स्थायी पोल्स लगाए गए हैं जो कुंभ के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती रहेंगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अब महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार जो है कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का जो है आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो इस बार एआई कैमरे करेंगे। हम आपको बता दें कि एआई कैमरे का जो इस्तेमाल होगा, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे अगर वो हो जाते हैं तो वो एआई कैमरे जो है वो उनको ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एआई कैमरे जो है तुरंत जो है खोजने का काम कर देंगे। हालांकि महाकुंभ 2025 है, अब काफी कम समय बचा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है अगर बात करें प्रयागराज को तो पूरी दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग का यहाँ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बताएं कि 2013 तारीख से जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है और 26 को जो है वो इसका समापन होगा। इसके चलते जो है कई अभियान जो है प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले इसी खबर के माध्यम से पेंट माई सिटी दिखाया था, बात एआई कैमरे हो गए। बात अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे भी जो है वो आई कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए महाकुंभ को सिर्फ भक्त के साथ साथ सुरक्षित बनाने का भी जो है योगी सरकार का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, देखिए एआई कैमरे यहाँ पर लगेंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी, क्योंकि 45 करोड़ की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि परिजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनको खोजने का भी काम ये एआई तकनीक करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और जाहिर सी बात है कि इस महाकुंभ का जो आयोजन है वो 2013 तारीख से होना है। इसमें कई बड़े ऐसे स्नान है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और इसीलिए इस महाकुंभ में जो है पहली बार एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ता है तो एआई कैमरा जो है तो उनके परिवार से उनको मिलाने की अब पूरी कोशिश करेगा। 328 कैमरे जो है एआई कैमरे जो है वो इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ को सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य भी होने वाला है और प्रयागराज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जो कि महाकुंभ का आयोजन जो है इस बार यहाँ पर फिर से हो रहा है। बिल्कुल, महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिलेगा। देखिए लगातार हम तकनीक की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस समय प्रयागराज की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि लगातार उसे रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। आधुनिक लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है, पोल्स का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लाइटिंग लगाई गई है उसमें कई तरह की कलाकृति बनाई गई है। जैसे भगवान शिव का शंख है, चंद्रमा है, स्वास्तिक है, तो ऐसी जो कई पोल्स बने हैं उसमें लाइटिंग के साथ साथ जो है उसमें धार्मिक चित्रण का भी वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ के पहले प्रयागराज को जो है उसमें दुल्हन की तरीके से सजाया जा रहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो एक महाकुंभ को जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके कि आखिर महाकुंभ क्या होता है। पेंट माई सिटी का भी यहाँ पर अभियान चल रहा है जिसमें दुकानों पे आप देख सकती हैं, हिंदी खबरों के माध्यम से हमने पहले भी दिखाया, उसमें धार्मिक चित्रों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ
महापुरुष जो बलिदान दिए हमारे देश के लिए, उनका चित्रण किया गया है। कितने बिल्कुल ऐसे सौरभ, खिलाड़ी तो हैं जो देखिए हमारे तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से पूरी नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। फिर रहेंगे